तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बीच इसका बी पार्ट है, राइट एल्गोरिथम फॉर फोर्थ ऑर्डर रंगी-कुट्टास मेथड। इसमें हमें एल्गोरिथम लिखनी है फोर्थ ऑर्डर रंगी-कुट्टास मेथड के लिए। तो हम क्या करना है, सबसे पहले एल्गोरिथम में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसको। हमने डिफाइन करना है फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, फिर रीड करनी इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल कंडीशन पे एक्स जीरो और वाई जीरो की जो वैल्यूज हमारा इनिशियल पॉइंट्स है, इसकी कंडीशन को अपन ने रीड कर ली। फिर नंबर ऑफ स्टेप्स कर दिया एन के लिए निकालेंगे, जो नंबर ऑफ स्टेप्स है हमारा वो एन निकल जाएगा। कैलकुलेशन पॉइंट क्या निकल जाएगा हमारा एक्स एन। हमने और फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, हमें कैलकुलेट करना है उसका स्टेप का साइज क्या है। तो स्टेप का साइज कैलकुलेट करने के लिए एच इजिकल्स टू में एक्स एन माइनस एक्स जीरो, यानी कि एक्स एन का जो पॉइंट है माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई एन कर देंगे, है ना। फिर हमने सेट कर दिया आई इक्वल्स टू में जीरो। हमने लूप चलाना है। अब हमने लूप चलाएंगे, सिक्स्थ जो स्टेप है हमारी लूप की, उसमें हमने लूप चलाना है। ये हमने लूप चलाया। अब लूप चलाने के लिए ये रहा हमारा, ये हमने प्रिंट लूप चलाया K1 के लिए, K1 पॉइंट पे चलाया। K1 इज इक्वल्स टू में H इंटू में F मल्टीप्लाई बाय एक्स जीरो वाई जीरो। K2 के लिए चलाया F इंटू में एक्स जीरो प्लस एच बाई टू कॉमा वाई जीरो प्लस K1 बाई टू। K3 के लिए चला दिया हमने H मल्टीप्लाई बाय F ऑफ एक्स, F मल्टीप्लाई बाय एक्स जीरो प्लस एच बाई टू वाई जीरो प्लस K2 बाई टू। और K4 के लिए चला दिया H मल्टीप्लाई बाय में F मल्टीप्लाई बाय एक्स जीरो प्लस एच वाई जीरो प्लस K3। और हमने एक पूरा के की पूरी टर्म के लिए चला दिया K1 प्लस टू इंटू में K2 प्लस टू इंटू में K3 प्लस K4 डिवाइड बाई सिक्स। अब हमने इनिशियलाइज पॉइंट क्या कर दिया, वाई एन को क्या दे दिया है, वाई जीरो प्लस के दे दिया है। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन कर दिया है, ताकि वो स्टेप्स आगे बढ़ती रहे उसकी मतलब लूप चलता रहे। एक्स जीरो को हमने क्या दे दिया है, एक्स जीरो किससे इनिशियलाइज करवा दिया, एक्स जीरो प्लस एच से करवा दिया है। अब वाई जीरो जो है, ये जो वाई जीरो की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है उसको वाई एन के बराबर देना है। ये जो वाई जीरो की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, ये जो भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की और यहाँ की, तो उसमें क्या आ जाएगा, वो वाई एन में आ जाएगी। वो वैल्यू वाई एन में पुट हो जाएगी। अगर मतलब वाई आई इज लेस देन एन है तो डिस्प्ले करवा देना, वाई एन का जो रिजल्ट है वो इस प्रोग्राम को स्टॉप करवा देना है। सिंपल सादा है, मतलब K1 K2 K3 K4 की वैल्यू निकालनी है। के एक पूरा होल के को मल्टीप्लाई करवा देना है K1 प्लस K2 इंटू पे K2 प्लस टू इंटू पे K3 प्लस K4 डिवाइड बाई सिक्स। तो वाई एन को अब तक वाई जीरो प्लस के करना है। इस अपने को लूप चलाते रहना, आई इजिकल्स टू आई प्लस वन, एक्स जीरो इजिकल्स टू एक्स जीरो प्लस एच, वाई जीरो इजिकल्स टू वाई एन। और अगर जब आई जो कि छोटा आ जाएगा एन से तो डिस्प्ले करवा देना, वाई एन का रिजल्ट को सिंपली स्टॉप करवा देना है। थैंक यू।